हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्लास करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का ऐसे भी मैं 9-10 वीडियोस दे चुकी हूँ। तो इंटीग्रेशन जानने के बाद ये एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरी क्वेश्चन है x + 1 dy/dx = 2xy। x + 1 dy/dx = 2xy। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे dy dx x y ये सब मिक्स होके रहे हैं। पर फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमेशा हम ट्राई करेंगे कि dy के साथ y फंक्शन ऑफ y और dx के साथ फंक्शन ऑफ x को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या। तो चलो यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया x + 1। हाँ, ये dx यहाँ पे रख के यहाँ से ये जो x है ये x को अगर मैं यहाँ ले लूँगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्या x + 1/x dx, यहाँ हो जाएगा क्या 2y/dy। तो देखो इसे रेसिप्रोकल करके लेफ्ट साइड को लिखते हैं, हो जाएगा dx ये रहा। हाँ, तो x एक है x + 1 = dy/2y। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये dx के साथ x/x + 1 जो फंक्शन ऑफ x dy के साथ 1/2y इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इसे थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। देखो, हाँ, dy/y = इसको हम लेफ्ट साइड को ले आए, ये 2 को हम x के साथ रख देंगे तो dy/y जो हो गया ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x dx / x + 1। ठीक है, तो अभी हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इस फॉर्म को पहले ले आना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये 2 को हम कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 प्लस करके माइनस कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y = ये 2, पहले मैं इसको थोड़ा स्प्लिटिंग करके लिख देती हूँ। हाँ, तो ये 2 इंटीग्रल में भी अलग अलग करके लिख सकते हो या फिर यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो log y जो है, log y के पास हम ले आते हैं ये जो है 2 log x + 1। ठीक है, = 2x। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं log y + log x²। ठीक है, तो क्योंकि x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, x + 1 का स्क्वायर
क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट 2 है लेफ्ट साइड में, इसे हम x+1 का एक्सपोनेंट में रख देंगे तो इतना हो जाएगा। तो हम log y इंटू x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है 2x + c, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुई। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो मेरी सेकंड क्वेश्चन है, देखो dy/dx इज इक्वल टू cos x + y प्लस sin x + y। ठीक है, ये है मेरी सेकंड क्वेश्चन। तो इसे देखो यहाँ पे हम जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में dy और dx, dy के साथ y का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन को अलग अलग कर दिए थे। यहाँ पे इसे करना मुश्किल है क्योंकि जो फंक्शन है वो x और y दोनों का फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन, हाँ, x और y दोनों का पावर 1 है राइट साइड में। तो इस तरह का जगह में हम क्या करेंगे कि जो x + y यानी कि इसका फॉर्मेट है क्या, पहले हम फॉर्मेट लिख देते हैं। फॉर्मेट क्या है, ये x + y का एक, देखो x + y का एक फंक्शन है। जैसे कि मैं अगर कहती, देखो अगर मैं कहूँगी कि fx, देखो मगर अगर मैं कहूँगी कि fx इज इक्वल टू cos x + sin x, तो तुम लोग कहोगे कि ये fx है क्योंकि ये x का एक फंक्शन है। तो अगर मैं लिखूँगी कि cos x + y + sin x + y, इसे हम f(x + y) कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा f(x + y) है, यानी कि इसके साथ अगर हम इस फॉर्मेट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, a हमारा 1, b हमारा 1, c हमारा 0, तो x + y का एक फंक्शन है हमारा dy/dx जो गिवन क्वेश्चन है। तो इस तरह का जगह में एक फॉर्मेट ये है क्या, इसको हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था वो सबसे आसान था और ये उसके बाद आसान है। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और जहाँ पे था हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो प्रीवियस क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें कोई सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या, यही x + y जो है, देखो इसी को ही हम एक अल्फ़ाबेट भी ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम डेरिवेटिव ले जाते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy/dx और ये हो गया dv/dx। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, dy/dx को लेफ्ट साइड में रखें, तो ये dv/dx -1 इस तरह हमारा हो गया। तुम लोग इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 इस तरह भी दे सकते हो, ताकि हम बाद में इसको जब यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 इसे लिख देना। तो अभी जो हमारा dv/dx -1 इज इक्वल टू dy/dx हो गया। अभी हम ये जो क्वेश्चन में पहले से था, क्वेश्चन को मैं, ठीक है, एक इक्वेशन कैपिटल A रख देती हूँ। तो dy/dx को, dy/dx जो क्वेश्चन में पहले से था
उसको हम dv/dx यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ लिखती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन a एंड 1 एंड 2, ये तीनों से हम अभी लेंगे। देखो ये तीनों से लेंगे क्या, dy/dx जो है हम लिखेंगे dv/dx -1 इज इक्वल टू कॉस v प्लस साइन v, इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ dy/dx को हम इक्वेशन 2 से dv/dx लिख रहे हैं और cos x प्लस वाई को cos v, इक्वेशन 1 से हम v पुट कर रहे हैं और साइन v। हाँ, तो देखो तो ये हमारा हो गया dv/dx -1 इज इक्वल टू कॉस v प्लस साइन v प्लस 1। अभी हम जो नया वेरिएबल लिए हैं v, जहाँ पे x और y दोनों था, उसी v और x के फॉर्म में हमारा इक्वेशन को लिख दिए। यहाँ से हम y को हटा दिए। फिर बाद में हम लाएंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, dv/dx को इस तरह लिख देते हैं, क्या, cos v प्लस साइन v। ठीक है, ये हमारा, ये बाद में हमारा +1। तो अभी मैं इसी को 3 दे देती हूँ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले dv इस तरह लिख देते हैं, cos v प्लस साइन v प्लस 1। ठीक है, ये आ गया और ये हो गया dx। ठीक है, तो यही सेम इक्वेशन 3 ही है। तो दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो dv बाई, अभी देखो मैं डायरेक्टली अभी cos v और साइन v को, जो cos v जो है 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर v/2, वही फार्मूला यूज कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ cos v, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। साइन v इज इक्वल टू 2 tan v/2 डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। ठीक है, ये दोनों को मैं अभी लेफ्ट साइड में रख दूंगी। 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। ठीक है, प्लस 2 tan v/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 प्लस ये पूरा प्लस 1 है इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो, तो अभी हम एलसीएम ले जाएंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर v/2, उसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। dv, हाँ, ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 रहा, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 प्लस 2 tan v/2। ठीक है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर v/, इसके लिए v/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो अभी देखो माइनस tan स्क्वायर v/2 प्लस tan स्क्वायर v/2, ये कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ रह रहा है 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 tan v/2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 tan v/2, और अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 को ऊपर ले जाएंगे, हाँ, तो इसको थोड़ा dv को बाद में लिखते हैं।
1 प्लस tan स्क्वायर v/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी हम जो tan v/2 जो है उसी को हम t या इस तरह कुछ tan v/2 को u कुछ भी ले सकते हो, u या t कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो du t ले जाओ बेटर है, क्योंकि कभी कभी u और v में कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, t ले जाती हूँ। dt/dv इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर v/2 और ये 1/2 है जो कि ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये जो हमारा यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये है क्या, सेक्स स्क्वायर v/2 1 प्लस tan स्क्वायर v/2। हाँ, तो ये डी भी ठीक है। तो ये 2 प्लस 2 tan v/2। तो अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर v/2 dv, यहाँ से देखो सेक्स स्क्वायर v/2 dv जो हो गया 2 dt। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ 2 dt बाय 2 प्लस 2t। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है dt बाई 1 प्लस t इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से लिख सकते हैं। फिर t का ओरिजिनल वैल्यू 1 प्लस tan v/2 है। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग फिर 1 प्लस tan v का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है क्या, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है एक्स प्लस वाई जो भी हम लिए थे। तो 1 प्लस tan x प्लस वाई। ठीक है, तो इज इक्वल टू